बेटा? और बड़ी मम्मा ने मुझे डांटा। अरे बेटा तूने कुछ जरूर शैतानियां की होगी, इसीलिए बड़ी मम्मा ने डांटा। नहीं मम्मा, मैंने कुछ शैतानियां नहीं की थी, बस भैया से होमवर्क के लिए पूछने गई थी, तो बड़ी मम्मा ने बोली कि मेरे बच्चे लोग से दूर रहो तुम। अरे बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे भैया लोग को पढ़ाई का समय होगा ना, इसलिए बड़ी मम्मा ने तुम्हें डांटा। तुम चलो बैठो, मैं तुम्हारा होमवर्क करवा दूंगी। ठीक है मम्मा। ये जेठानी जी को तो थोड़ा सा समझना चाहिए था ना, इतनी जलन बच्चे लोग से। अरे मेरे से तो गुस्सा करती ही है, मेरे बच्चे लोग से गुस्सा। चलो कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी झाड़ू लगाकर पापा जी के लिए चाय बना देती हूँ। बहू, हाँ पापा जी। ये लो, बच्चे लोग के लिए नमकीन बिस्किट ला दिया हूँ, बच्चे लोग को दे देना। ठीक है पापा जी, आप बैठिए, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। शाम को बैठ करके चाय पीते पीते टीवी देखने का अलग ही मजा है। ये पहले तो मुझे मजा कभी मिला ही नहीं था, अभी 5 सालों से ये मजा ले रही हूँ मैं कितना खुश हूँ। जब से मेरी सास गई है इस दुनिया को छोड़ करके, तब से तो मेरी जिंदगी में सुकून ही सुकून है। मम्मा मम्मा, अरे क्या हुआ बेटा? दादू ना चाची की तरफ नमकीन बिस्किट ला करके दिए हैं। क्या? हाँ मम्मा, मैंने तो अभी अपनी आंखों से देख करके आया। ऐसी बात है? हाँ मम्मा। बताओ जरा, इस ससुर जी तो बहुत ही चालाक निकले, पैसे लेते हैं मेरे तरफ से और उधर छोटी को घर भरते हैं। वाह ससुर जी, बहुत खेल रच रहे हैं आप। मम्मा मम्मा, दादा ने तो मुझे कुछ नहीं दिया। अरे कोई बात नहीं बेटा, घर में पड़ा हुआ नहीं है क्या तुम्हारा नमकीन बिस्किट? हम लोग किसी का मोहताज नहीं है, जैसे तुम्हारी वो चाची है, हमारे ही टुकड़ों पर पल रही है। हमें वैसे वैसे नमकीन बिस्किट की जरूरत नहीं है। जा, रखा हुआ है किचन में, निकाल करके खा लो। जी मम्मा। वाह ससुर जी, दो रंग के करते हैं। अरे बहू घर पर हो क्या? हाँ चाची जी घर पे ही हूँ, आइए बैठिए। घर में सब ठीक तो है ना बहू? अरे चाची जी क्या घर पर ठीक रहेगा, आप मेरे ससुर को जानते नहीं हैं और मेरी देवरानी को जानते नहीं हैं। उन लोग को कौन नहीं जानेगा बहू। अरे चाची जी आप ही बताइए, घर में सास या ससुर होते हैं तो क्या दो रंग का करते हैं? अरे नहीं नहीं बहू, दो रंग के क्यों करेंगे? मेरे भी घर में 3-3 बहुएं हैं, मैं तो सबको एक बराबर नजर से देखती हूँ। तो आप सास जिंदा है तब ना चाची जी, अगर चचा जी जिंदा रहते तो ऐसे थोड़ी ना करते। अरे कहना क्या चाहती हो बहू? अरे चाची जी मैं तो यही कहना चाह रही हूँ कि मेरी सास तो है नहीं, ससुर जी हैं, वो दो रंग का करते रहते हैं। बताइए, पैसे लेते हैं बड़े बेटे से और झोली भरते हैं छोटी बहू का। अरे बहू ऐसे तो तुम्हारे ससुर को तो नहीं करना चाहिए, ये तो गलत कर रहे हैं तुम्हारे ससुर। और क्या बोल रही थी बहू, बड़े बेटे से पैसे लेते हैं? अरे हाँ हाँ चाची जी, आपको पता नहीं है हमारे घर के बारे में। मेरे पति सीधा साधा है ना, ईमानदार है। और दूसरी बात, मेरे पति अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, उसी पर मेरे देवर, मेरी देवरानी और मेरे ससुर का आंख लगा हुआ है। अच्छा बहू, ये तो मैं जानती ही नहीं थी। अच्छा बहू एक बात बताना, ओ जो तुम रह रही है इस घर में, वो घर किसने बनाया? ससुर जी ने? क्योंकि तुम्हारी देवरानी तो नीचे शायद सिंपल टूटा फूटा है, बारिश के मौसम में देखती हूँ कि पानी गिरते रहता है उसके घर में, तो वो नहीं बना, तुम लोग ये मतलब ऊपर में आकर के रह रही हो, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा बहू। अरे चाची जी आप यहाँ नहीं थे ना, तो आप कहाँ से जानेंगे? आप तो अभी अभी आए अपना बेटा बहू के घर से। हाँ बहू, वही वही से मैं पूछने आई हूँ कि ऐसा क्या है कि वो तुम्हारी देवरानी है, नीचे अभी बना नहीं है उसमें रहती है, ये सेकंड फ्लोर पर रहती है और बाकी नीचे सब किराया लगा रखी है। ये सब पैसे कौन लेते हैं बहू? और शायद ऊपर वाला भी फ्लोर में किराया लगा रखी है। अरे चाची जी ये सब घर देख जो रहे हैं ना, वो मेरे पति ने बनाए हैं, तो किराया कौन लेगा? मैं लूंगी ना। अच्छा बहू, तो बंटवारा हो गया था तुम्हारे घर में? अरे नहीं चाची जी, बंटवारा कहाँ से होगा, अभी पापा जी नहीं करवाए हैं तो घर के गार्जियन ही घर खराब करते हैं चाची जी, और बदनाम होती है बहुएं। बताइए चाची जी, नीचे से लेकर के ऊपर तक मेरे पति ने सब घर बनवाए हैं, दुकान बनवाए, और आज किराया हम लोग ले रहे हैं, तो छोटी और मेरे ससुर जी दोनों जलते हैं। अरे बहू ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, बहुत गलत कर रहे हैं दोनों। वही ना चाची जी, और मैं हूँ कि कुड़ कुड़ करके मरते रहती हूँ। अरे इन लोगों के कारण तो मैं कितनी दवाइयाँ खाई हूँ, मैं तो पागल ही हो जाती चाची जी। ये मेरी छोटी जैसी देवरानी है ना, उसका तो कुछ कहना ही नहीं है। बहू मुझे तो पता ही नहीं था। अरे पता कैसे होगा चाची जी, आप यहाँ रहते कहाँ हैं? अरे वही ना बहू, मैं अपने बेटे बहू के यहाँ रहती हूँ ना, तो ये गाँव में कभी कभी आना जाना हो जाता है, तो मैं यहाँ आई 3 साल बाद तो देख रही हूँ कि तुम्हारा कहाँ नीचे कैसा घर था नॉर्मल सा, और मैं देख रही हूँ बगल में इतना अच्छा खासा आलीशान बिल्डिंग खड़ी हो गई है। इसलिए बहू मैं तो बहुत सोच समझ करके इस घर में आई, मैं तो आने से पहले बहुत सोच रही थी उसमें बहू ही रहती है कि कोई और रहता है। अरे नहीं नहीं चाची जी, यही घर को तो देख करके मेरी देवरानी और मेरे ससुर की आंख लग गई है। अरे यही होता है बहू, अपनों की सबसे पहले आंख लगती है। ऐसे तो तुम्हारे ससुर को नहीं करना चाहिए था, मान रही हूँ कि तुम्हारी देवरानी है, लेकिन ससुर तो दोनों को एक ही है ना, दोनों को दो तरह के नहीं करना चाहिए। वही ना
तो इस पूरे घर पर तो उन लोग को भी तो हक होगा ना, बंटवारा तो तुम लोग का हुआ नहीं होगा अभी। अरे वही का तो रोना रोना है ना चाची जी, उसका 2 रूम छोड़ करके पूरे प्लॉट में घर बना दिए, 3 फ्लोर तक बना दिए और सब में किराया लगा दिए हैं। और ये देखिए 4 रूम है, इसमें हम लोग रहते हैं और बाकी का किराया आता है तो लोन पर पैसे लेकर के बनाए हैं, तो उसकी किस्ती तो पूरा करना पड़ेगा ना चाची जी। ये मेरे पति के पास तो एक्स्ट्रा पैसा था नहीं कि वो पैसे से बनाए हैं, तो लोन चुकता नहीं होगा, तो जितना भी किराया आता है सब लोन में जाता है चाची जी पैसे। और मेरी देवरानी और मेरे ससुर का नजर लगा हुआ है कि वो पैसे हम लोग खा रहे हैं। अरे बहू ये तो बहुत गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। वैसे बहू तुम्हारे पास कुछ पैसे होंगे एक्स्ट्रा क्या? पैसे किस लिए चाची जी? अरे बहू देखो ना, मैं भी अपने बेटे बहू के यहाँ से आई हूँ ना, घर में राशन वगैरह नहीं है और देखो ना बेटा ऑनलाइन पैसा दिया है, तो मुझे एटीएम जा करके एटीएम कार्ड से पैसे निकालने नहीं आ रहा है, तो इसलिए पैसे मांगने आई हूँ कि कुछ पैसा राशन के लिए दे देती ना, तो जब मैं एटीएम से पैसा निकाल लूंगी ना तो ला करके तुम्हें दे दूंगी। तो चाची जी अभी जा करके एटीएम कार्ड से पैसे निकाल लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? अरे बहू वही तो बात है, एटीएम कार्ड से मुझे पैसे निकालने नहीं आता है और मेरा छोटा बेटा भी कॉलेज गया हुआ है, वो आएगा तो वही निकाल करके लाएगा। अभी तो बहू कुछ खाने को है नहीं, तो मैं सोची कुछ राशन वगैरह ले आती तो कुछ खाने के लिए बना लेती। अच्छा ऐसी बात है चाची जी, बैठिए मैं लेकर के आती हूँ। वैसे कितने पैसों की जरूरत है चाची जी? अरे बहुत ज्यादा नहीं, 3-4 हजार रुपया दे दो, मेरा बेटा जैसे ही आता है ना एटीएम कार्ड से पैसा निकाल करके तुम्हें तुरंत दे दूंगी। अच्छा ठीक है चाची जी, अभी लेकर आई। अरे वो मेरा बेडशीट धो दी थी क्या? हाँ पापा जी, आपका बेडशीट और आपके कपड़े सब धो करके अलमीरा में रख दी हूँ, दूसरे बेडशीट लगा दी हूँ। कुछ काम था क्या पापा जी? अरे हाँ बहू, वो बेडशीट के नीचे चाबी रखा हुआ था, वो तुम देखी है क्या? हाँ पापा जी, वो आपका गद्दा के नीचे ही रख दी हूँ। अच्छा ठीक है बहू। वाह छोटी, अब पापा जी के चाबी पर हाथ जाने लगा तेरा। कैसी बातें कर रहे हैं दीदी? तुम्हें कौन सी गलत बातें कर रही हूँ? तुम्हें क्या जरूरत था पापा जी की चाबी को हाथ लगाने का? और ये क्या है छोटी, कांसा के बर्तनों में खाना निकल रहा है, सारे बर्तन माजी के निकाल ली क्या तू? अरे नहीं नहीं दीदी, ये सारे बर्तन तो मेरे मायके के मिले हुए हैं। ज्यादा मुझे मत सिखा छोटी, मुझे भी पता है ये सारे बर्तन माजी के हैं। नहीं नहीं दीदी, आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये सब मेरे मायके से मिले हुए हैं। बड़ी बहू, ये छोटी छोटी बातों पर क्या बहस करते रहती हो? ये तुम्हें क्या शोभा देती है? तू इस घर की बड़ी बहू है, हर छोटी छोटी बात के लिए बहस करने आ जाती है। अरे ये सब क्या है बड़ी बहू, समझदार बनो ना। हाँ पापा जी, मैं ही समझदार बनूं और आपकी छोटी बहू माँ जी के सारे बर्तन निकाल निकाल करके यूज करते रहेगी तो मैं कुछ ना बोलूं? सिर्फ छोटी का ही हक है सास के गहनों पर, सास के बर्तन पर। अरे बड़ी बहू ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी सास के गहने, तुम्हारी सास के बर्तन सब वैसे पड़े हुए हैं, छोटी बहू ने नहीं निकाली है। अरे पापा जी, आप भी तो छोटी बहू की तरफ से ही हैं, मेरी तरफ से कब हो गए हैं जो मेरी तरफ से आप बोलेंगे? आपकी बातों पर तो मुझे विश्वास नहीं होता है, मुझे सब पता है। मंदिर में जितने पूजा का बर्तन यूज कर रही है ना, सब सासू माँ के बर्तन है, मैं क्या जानती नहीं हूँ? मैं इस घर से निकली हूँ, लेकिन इस घर में सास की क्या क्या बर्तन है, क्या क्या गहने हैं, क्या क्या कपड़े हैं, सब मुझे पता है। अरे दीदी कैसी बातें कर रहे हैं, मतलब माँ जी की बर्तन, माँ जी के गहने मैं क्यों लूंगी? वो तो पापा जी के पास है और वो भी लॉकर में, पापा जी के वो भी चाबी हमेशा उनके पास रहती है। मैं भला सासू माँ के गहने लेकर के क्या करूंगी दीदी? अरे चल झूठी, तो लेते रहती है और ऊपर से बोलते रहती है कि मैं नहीं ली हूँ, मैं नहीं ली हूँ। इसलिए पापा जी मैं आपको बोल रही हूँ कि जल्दी से जल्दी बंटवारा कर दीजिए माँ जी के गहने का और माँ जी के बर्तनों का। हो गया तुम्हारा बहू, मैं बड़ा बेटा से बात करूंगा, तुमसे इस बारे में बातें नहीं करूंगा। हाँ हाँ, मैं ही आप लोग की दुश्मन हूँ ना पापा जी, तो मेरे से क्यों बात करेंगे? बेटा से बात करेंगे, मैं तो आप लोग के लिए हूँ नहीं कुछ। देखो बहू, तुम अपने मन में ना बहुत सारी गलतफहमियां पाल रखी है, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं तुम्हें समझा समझा कर थक गया, लेकिन तुम समझने का नाम कहाँ लेती है? अरे रहने दीजिए पापा जी, रहने दीजिए। मैं भी जानती हूँ कि आप कितना दोनों को एक मानते हैं और मेरे मन में कोई गलतफहमियां नहीं है, जो बात है जो सच है। आपको तो अपनी छोटी बहू पर तरस आता है कि छोटी बहू नीचे में रहती है, इतना खराब घर में रहती है, तो मैं अपनी छोटी बहू की तरफ ही रहूंगा। मैं तो आपको कब से बोल रही हूँ कि चलिए मेरी तरफ रहिए, लेकिन आप कभी रहे मेरी तरफ? मुझे पता है ना कि छोटी आपको अपने तरफ क्यों रखी है। माँ जी के गहने, माँ जी के बर्तनों पर इसका जो हक है, आप इसके तरफ है तो ये यूज कर रही है, लेकिन इससे पहले मैं इस घर में आई हूँ। माँ जी का कौन कौन से गहने थे, कौन कौन से बर्तन थे, सब मुझे पता है। इसलिए छोटी, माँ जी के ना बर्तन निकालने की कोशिश भी मत करना और कोई गहने पर हाथ लगाने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। दीदी आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भला माँ जी के गहने पर और उनके बर्तनों पर हाथ क्यों लगाऊंगी? आप मेरा विश्वास तो कीजिए ना, बर्तन को ही अच्छे से देख लीजिए, ये सारे मेरे मायके का बर्तन है। अरे चल झूठी, बढ़िया है मुझे सिखाने वाली। हाँ, तुम्हारा बेटा मेरे घर पे आया हुआ है, बुला ले, नहीं तो मैं बाहर करूंगी ना तो तुम्हें और ससुर जी को बुरा लगेगा।
लगेगा। पता नहीं पेट भर खिलाती है अपना बेटा को या नहीं, मेरे घर में ही उसका पेट भरता है। तो इसलिए छोटी बोल देती हूँ, अगली बार से मेरे घर में बेटा और बेटी को भेजने की जरूरत नहीं है तुझे। नंगा फकीर बनी हुई है, दिखाती है कि जैसे इसका पति कुछ कमाता ही नहीं है। भूखे पेट भेज देगी मेरे घर पर अपने बच्चों को, मैं खिलाती पिलाती रहूं। ससुर जी तो पेट भर ही रहे हैं इन लोग को। बड़ी बहू का कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ इसके मन में शक है और कुछ नहीं है। क्या हुआ पूनम तुझे? आप भी बताइए, ये जेठानी जी आए दिन मुझे कोसते रहती है, हमेशा बदनाम करते रहती है कि माँ जी के मैं बर्तन यूज करती हूँ, घर नहीं यूज करती हूँ, तरह तरह के बदनाम करती है। ये क्या मुझे अच्छा लगता है? फिर आकर के जेठानी जी तरह तरह की बातें सुना कर गए। अरे जाने तो पूनम, अगर कुछ बोलने जाएगी तो भैया को 1 के 10 लगा करके सुना देगी और भैया भी गुस्सा हो जाएंगे। आखिरकार हम लोग कब तक बर्दाश्त करें? आप ही बताइए ना। एक तो 2 रूम छोड़ करके भैया ने पूरी बिल्डिंग खड़ा कर दिए, सब पर किराया लगा दिए, अच्छे खासे पैसे आ रहे हैं, उसके बावजूद भी हम लोग कुछ नहीं बोले। क्या हमारा हक नहीं है? आधा आधा हिस्सा हुआ नहीं कि ये लोग पूरे यूज कर रहे हैं, ये लोग पूरे पर अपने मन मुताबिक रूम बना करके किराया लगा दिए, पैसे वो लोग वसूल रहे हैं और हम लोग को क्या मिला? अरे कम से कम एक ढंग का रहने के लिए एक रूम मुझे भी दे देते उसमें से। ये आपको पता है ना जहाँ हम लोग रहते हैं, अब ठंडी की समय आ गई, एक तो बारिश के समय में पानी गिरता था, अब ठंडी आ गई है, हवा भी कितना तेज चलता है, इस रूम में कितनी ठंडी लगती है, जरा सा भी जेठानी जी को या जेठ जी को समझ में नहीं आता है। हमारे बच्चे जाते हैं उनके यहाँ, थोड़ा उनका बेटा बड़ा है इसलिए होमवर्क वगैरह पूछने जाती है, तो उसमें भी डांट डपट करके वो लोग भगा देते हैं। जाने तो पूनम, क्यों भेजती हो बिटिया को ऊपर? तुम ही होमवर्क करवा दिया करो। अरे मैं क्या करूं, बच्ची है, उसका हाथ पैर बांध करके रखूं क्या? भाइयों को देखती है ऊपर में खेलते हुए तो ये भी चली जाती है। पर जो भी हो, तू जानती है ना भाभी की आदत, अपने बच्चों को अपने पास रखो। देखो पूनम, सुबह सुबह इस तरीके से मुंह मत बनाओ, मैं काम पर जा रहा हूँ। ठीक है, मैं ये सब बातें किससे करूं? मेरा बहुत दिल रोता है। ये मेरी कैसी जेठानी और जेठ है जो जरा सा भी ये लोग को समझ में नहीं आता है, और ऊपर से हमेशा ये जेठानी आकर के तरह तरह की बातें करती है। मेरे मायके का बर्तन है वो सब, मैं निकाल ही दी तो क्या दिक्कत है, वो मैं रख कर क्या करूं? खाने पीने का बर्तन नहीं है तो जो रहेगा सामने वही ना निकालूंगी। मेरे पति को जेठ जी जैसा कमाई नहीं है तो मैं क्या करूं? थैंक यू भैया, आपने मेरी एक क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। पता है भैया, मम्मा बताती है जो मेरे दिमाग में ही नहीं आता है, और आप बताते हो तो तुरंत दिमाग में आ जाता है। थैंक यू भैया। देखो तो जरा, देखो तो, जैसी माँ वैसी बेटी। माँ भी ससुर जी को अपनी तरफ रखी है ना पैसे वसूलने के लिए, और मेरा बेटा को ये लड़की अपनी तरफ कर रखी है, और कैसे डेली डेली आकर के होमवर्क करके जाती है। और इसकी माँ ट्यूशन नहीं लगा सकती है क्या, जो मेरे बेटे को परेशान करने आ जाती है? आज तो मैं इस लड़की को अच्छे से बताती हूँ। चिंकी, बड़ी मम्मा, तुम्हारा और कोई काम नहीं है क्या जो यहाँ हमेशा आ जाती है? और तुम मेरे बेड पर बैठकर क्या कर रही है? अभी का अभी उधर। और हाँ, मेरे यहाँ आकर के जितना गंद मचाई है ना, झाड़ू उठा और झाड़ू लगा रूम में। बड़ी मम्मा, पर कुछ नहीं, चल मैं तुम्हें झाड़ू दे रही हूँ, पूरे रूम में झाड़ू लगाएगी, उसके बाद अपने घर जाएगी। जी बड़ी मम्मा। मम्मा, तुझे क्या हुआ? और तुम्हें मैंने मना किया था ना कि लड़की के साथ नहीं रहना है। अरे तुम लड़का लड़की के साथ रहो ना, लड़कियों के साथ रहना तुम्हें अच्छा लगता है क्या? और ये क्या करता है तू? डेली डेली उसको होमवर्क करवाता है, उसकी माँ करवाए ना या ट्यूशन लगवाए अपनी बेटियों को? तुम क्यों उसका होमवर्क करवाता है? सॉरी मम्मा। आगे से सॉरी वॉरी नहीं कुछ सुनूंगी, समझा ना? बुला करके रूम में बैठा लेगा, और मेरा इतना महंगा बेड है, कभी उसने देखी होगी बेड इतने महंगे? माँ के घर में तो एक चारपाई लगा हुआ होगा। आज ये लड़की से ना सारा काम करवाऊंगी, झाड़ू लगवाऊंगी, पोछा लगवाऊंगी। आज वैसे भी मेड नहीं आई है, इसकी माँ अपने ट्यूशन का पैसा बचा करके मेरा बेटा के पास भेज देती है अपनी बेटी को कि जा अपने भाई के पास बैठ करके होमवर्क करके आ। इसकी चालाकी तो मैं आज अच्छे से निकालती हूँ। थोड़ा अच्छे से झाड़ू लगा, सोफे के अंदर से निकाल कचरा। जी बड़ी मम्मा। बड़ी बहू, क्या हुआ पापा जी? अरे चिंकी बेटा, ये तू झाड़ू क्यों लगा रही है? बड़ी मम्मा ने बोला है इसलिए मैं लगा रही हूँ दादू झाड़ू। अरे चिंकी बेटा, तू झाड़ू रख, जा, तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। पर दादू, बड़ी मम्मा गुस्सा होगी। नहीं गुस्सा होगी बेटा, मैं हूँ ना, तू जा, तेरी माँ बुला रही है। पता नहीं ये पापा जी कहाँ से आ गए। क्या बात है पापा जी, क्यों आए थे? ये क्या है बड़ी बहू? क्या है क्या?
वो चिंकी थोड़ा इधर गंदा लगाती थी, इसीलिए उसे झाड़ू लगवा रही थी। अरे बहू, अभी वो उस उम्र की नहीं है जो तुम्हारे घर में आकर के झाड़ू और पोछा लगाएगी। अभी वो बच्चा है। बच्चे के साथ ऐसा क्रूर व्यवहार क्यों करती है बहू? हाँ पापा जी, गंदा वो लगा कर जाएगी, साफ सफाई मैं करूंगी। ये कहाँ का न्याय है? अच्छा, ऐसा उस बच्ची ने क्या गलती कर दी थी जो तुम उससे झाड़ू लगवा रही है? क्यों ना झाड़ू लगवाऊं पापा जी? मेरे घर में आकर के मेरा बेटा से होमवर्क करवाती है, उसकी माँ के तो पैसे बच रहे हैं ना ट्यूशन फीस, और यहाँ आकर के पूरा गंदा फैलाती है। तो कौन करेगा सफाई? मैं करूंगी क्या? ये उसकी माँ करके कर देगी। बच्चों लोग को शुरू से ही अनुशासन में रहने के लिए सिखाना चाहिए। उसकी माँ नहीं सिखा रही है तो मैं सिखा रही हूँ। कौन सी गलत बात है? मैं उसकी बड़ी माँ हूँ, इतना तो उसे करवा ही सकती हूँ काम। और तुम्हें क्या हो गया बड़ी बहू, जो तुम वो बच्ची से काम करवा रही है? अरे किस तरीके की तुम हो? ऐसा क्यों करती है बड़ी बहू? ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, ये तो बताइए कि आए क्यों थे? मेरा मूड ही ऑफ हो गया, मैं बोलूं क्या? मेरा बड़ा बेटा आएगा, उसी से बात कर लूंगा। पापा जी ना परेशान करके रखे हुए हैं। आएंगे, दो बात अपना बेटा को उल्टा सीधा सिखाएंगे और इनका बेटा मुझ पर बरसेंगे। इस बार ऐसा हुआ ना तो मैं तो छोड़ूंगी नहीं, मैं अच्छे से बता दूंगी। पता नहीं पापा जी ने बात की है या नहीं की है। मम्मा मम्मा, क्या हुआ बेटा? पापा जी क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? क्या ठीक रहेगा बहू? क्यों, कुछ हुआ है क्या पापा जी? क्या होगा? तू जानती है ना बड़ी बहू की आदत। तो नहीं माने क्या दीदी? उससे मैं बात ही कहाँ किया। तो पापा जी, सब मेरे मायके वाले आ रहे हैं, 2 रूम ही हैं, मैं उन लोग को कहाँ सुलाऊंगी, कहाँ बैठाऊंगी? बहू, तुम्हें जैसे लगता है वैसे करो, लेकिन इस बारे में मेरे से मत बात करो। अब मैं क्या करूं? पापा जी तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। ये मेरे हस्बैंड तो दीदी से बात करने वाले नहीं हैं। मुझे तो सोच करके ही टेंशन हो रही है, मैं कहाँ सबको रखूंगी? रात का समय में 2 रूम में हो नहीं पाएगा। नेहा, नेहा। अरे क्या हुआ जी, इतना चीख क्यों रहे हैं? लगता है कि पापा जी ने सब बता दिया क्या? तुम मुझे चैन से जीने देगी या नहीं? ऐसा भला मैंने क्या कर दिया? तुम बच्चे में भेदभाव क्यों करती हैं? मैं भला बच्चों में क्यों भेदभाव करूंगी? और किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैं अपने भाई के बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ तो आएगी तो घर में गंदा करेगी तो क्या मैं गुस्सा नहीं होंगी? अरे बच्चे ही ना गंदा करते हैं, बड़े तो गंदा करते नहीं हैं। और क्या हुआ, अगर चिंकी आकर के गोलू से होमवर्क की पूछ ली तो क्या प्रॉब्लम हो गई? ये बातें किसने आपको बताई? गोलू ने बताया। हे भगवान, ये लड़का, मैं तो कभी नहीं सोची थी कि मेरा बेटा अपने पापा से शिकायत करेगा। मैं तो सोच रही थी कि ससुर जी ने सब बताया है। अब सुनाई दे रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? आगे से मेरे भाई के बच्चे अगर आते हैं ना, तो अगर अगले बार तू बदतमीजी करके भगाई ना तो तू समझ लेना नेहा। अरे आप भी ना क्या बच्चों की बातों में आ गए? एक तो आप 1 सप्ताह पर घर आते हैं और उसके बाद भी अपनी पत्नी पर ही गुस्साते हैं, और वो भी बच्चे के कहने पर। बैठिए ना, मैं भी आपके लिए चाय पानी लेकर आती हूँ। वैसे काम कैसा चल रहा है आपका? सही चल रहा है। सही चलना भी चाहिए। बैठिए, मैं भी आपके लिए पानी और चाय लेकर आती हूँ। हम्म। क्या करूँ, कल वो लोग किसी टाइम पर आ सकते हैं। एक बार जेठानी जी से बात कर ही लेती हूँ। हेलो, क्या है पूनम, बगल में ही रहती हो और बगल में भी तुम्हें फोन से बात करनी है? बोलो क्यों फोन की थी? अरे भाई, पैसे वाली हो गई है ना, तो घर में क्यों आएगी? नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं थी। अब बोलेगी भी, क्या काम है? मुझे तुम्हारी ये उल्टी पुल्टी बातें नहीं सुननी है। दीदी, मेरे माँ और पापा और मेरी बहन और बहन के रिश्तेदार कल सब आ रहे हैं मेरे घर पर। वो लोग को यहाँ का मंदिर जो है ना, वहीं जाकर के दर्शन करने हैं, तो मेरे घर में नहीं ना हो पाएगा दीदी। आप जान ही रहे हैं कि मेरा 2 ही रूम है, तो मैं कैसे एडजस्ट करूंगी? तो दीदी, एक दिन के लिए आप अपना हॉल थोड़ा दे दीजिएगा, वो लोग आएंगे तो वहीं पे खाना पीना हो जाएगा। थोड़ा रात में सोने के लिए व्यवस्था मैं कर देती आपका हॉल में। आपका हॉल तो बहुत बड़ा है ना दीदी, तो थोड़ा हो जाएगा दीदी। प्लीज दीदी, मना मत कीजिएगा। अच्छा, मैं खैरात में बांटने के लिए क्या हॉल बनाई हूँ? नौटंकी मत करो मेरे पास। हम लोग कहाँ जाएंगे जब हॉल तुम लोग को ही दे दूंगी तो? बस दीदी, एक दिन का ही बात है। नहीं, कोई जरूरी नहीं है। देख लो भाई अपना, तुम्हारे पास भी तो 2 रूम है ना। ये सब का नौटंकी मेरे पास मत करना पूनम। और वैसे भी अभी मेरे पति आए हैं, 1 सप्ताह से बेचारा काम करके आते हैं, तो मेरे घर में ना कला मत करवाओ। अपना परेशानी खुद समझो। तुम्हारे मायके वाले हैं, तुम्हारी परिस्थिति क्यों नहीं समझेंगे? फोन काट दिया दीदी ने। और कैसी बातें कर रहे हैं? परिस्थिति? अब मैं क्या करूं? मेरे माँ और पापा आते तो कोई बात ही नहीं था, मेरी बहन के रिश्तेदार वाले सब आ रहे हैं, मैं उन्हें मना भी नहीं कर सकती हूँ। यहाँ आकर के मेरे घर आएंगे तो वो लोग वैसे मेरी बेइज्जती करेंगे। सोने के लिए तो जगह नहीं है, मैं कैसे कहाँ क्या करूँ? पूनम, हाँ
अरे यार, तुम्हारी माँ और पापा और बहन के रिश्तेदार आए हैं। जाओ ना, जाकर के मिलो ना सबसे। इतना जल्दी आ गए? हाँ, क्या जल्दी नहीं आना था क्या? नहीं नहीं, आप थोड़ा देख लीजिए ना, नाश्ता वगैरह ले आइए ना बाजार से। अभी नए नए रिश्तेदार आए हैं ना, मैं बाकी का चाय वाय देख लेती हूँ। अच्छा बाबा, ठीक है ठीक है। माँ, अरे क्या हुआ बिटिया? माँ सुनो ना, ओ बहन के सब रिश्तेदार आए हैं ना, तो एक कमरे में तो मैं उन लोग को बैठा दी हूँ, लेकिन थोड़ा देखो ना, मेरा एक छोटा सा हॉल है, इसमें एडजस्ट तो नहीं होगा सोने के लिए। अरे बिटिया, तो तुम्हारी जेठानी का भी तो रूम है ना, वहाँ हो जाएगा मिला जुला कर। नहीं माँ, शायद जेठानी जी के यहाँ भी कोई रिश्तेदार आए हैं, तो वहाँ तो हम लोग नहीं जा सकते हैं। यही हम लोग हॉल में ही चटाई वगैरह लगाकर, बिछावन लगा करके सो लेते हैं ना, और मेहमान को रूम में कर देते हैं। पर बिटिया, उतने सारे रिश्तेदार हैं, एक रूम में एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। क्या करूँ बिटिया, मैं मना कर रही थी, लेकिन यहाँ अच्छे अच्छे धाम है ना, इसीलिए तुम्हारे यहाँ आ गए रुकने के लिए। रात भर रुकेंगे और सुबह सब अपना अपना दर्शन करके चले जाएंगे। माँ, मुझे ना यहाँ आप लोग को आने से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन क्या करूँ माँ, बहन हूँ ना, तो बहन का रिश्तेदार है, वो लोग मेरी बेइज्जती ना कर दे, इसीलिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है मुझे। माँ संभाल लेना ना। अरे हाँ हाँ बिटिया, संभाल लूंगी, तू टेंशन मत ले। मैं भी जा रही हूँ, बातें कर रही हूँ उन लोग के पास, जब तक तू खाना वाना का तैयारी कर ले बेटा। जी माँ। बहू, हाँ पापा जी। तुम अपनी जेठानी से बात की थी? हाँ पापा जी, ओ जेठानी जी से बात की थी फोन पर। तो क्या हुआ? वो मना कर रहे हैं। सही में ये बड़ी बहू नहीं सुधरने वाली है। बहू ऐसा करो, मेरा रूम है ना, उसमें मेहमान लोग को शिफ्ट कर दो। 2 रूम में तो हो ही जाएगा ना बहू। पर पापा जी, आप कहाँ सोएंगे? बहू, मैं यही हॉल में कहीं चटाई लगाकर सो जाऊंगा। पापा जी, ठंडी का समय है ना, यहाँ चटाई लगाकर सोएंगे तो आपकी तबीयत नहीं खराब होगी? अरे नहीं नहीं बहू, एक दिन में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तुम बस मेहमानों को देखो, एक दिन का ही बात है ना बहू, एक दिन में इतना मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी पापा जी, एक ही अच्छा लगेगा, एक ही हॉल में ससुर, बहू और बेटा सोए तो। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन ये दीदी, दीदी कभी भी सुधरने वाली नहीं है। भैया, आपको अच्छा लगा ना? हाँ चिंकी, बहुत ही अच्छा है। तुम्हारी नानी लेकर आई? हाँ भैया, नानी बोल रही थी ना कि जा तू अपना भाई को दे करके आ जा, इसलिए मैं आपको देने आ गई। ये मेरी नानी आपके लिए स्पेशल लेकर के आई है भैया। सही में, जितना मैं अपना बेटा को इस लड़की से अलग रखती हूँ, उतना ही ये लड़की आकर के मेरे बेटे में चिपकती है। चिंकी, ये क्या कर रही है तुम? और गोलू तुम, मैंने तुम्हें मना किया था ना चिंकी से कुछ लेने के लिए। सॉरी मम्मा। ये ना पूनम की वजह से हो रहा है। पूनम, पूनम कहाँ गई? अरे मर गई क्या? अरे मेरे घर में आग लगाते लगाते तुम्हें चैन नहीं मिल रही है तुझे? क्या हुआ दीदी, मेरे से पूछ रही है कि क्या हुआ? अरे बच्चे लोग को कैसा सीख दे रही है? क्या हुआ दीदी, ऐसे मेरी बेटी ने कुछ किया है क्या? ये बड़ी बहू के घर से इतना आवाज क्यों आ रही है? अरे क्या नहीं किया है, कितनी तुम्हारी बेटी मेरे घर में आकर के शैतानियां करती है ना, जो मैं जानती हूँ। अरे ऐसे अपनी बेटी को क्यों छोड़ देती है? अरे बड़ी हो रही है बेटी तुम्हारी, अरे कुछ तो उसे अक्ल सिखाओ ना, जब मर्जी होता है तो मेरे घर में आ जाती है। अरे कौन सी आदत इसे सिखाई है? दीदी, इतनी भी तो बड़ी नहीं हुई है मेरी बेटी, कितने साल की है, आपके सामने ही तो पैदा हुई है ना, ये तो गोलू से भी छोटी है। तो क्या हुआ, आखिरकार लड़की ही है ना। अरे घर का काम सिखा, घर में रख इसे। अरे कैसी माँ है, इसे छोड़ देती है कि जहाँ जाना वहाँ जा, और तू आराम से अपने कमरे में सोई हुई रहती है। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, ये तो आपके यहाँ आती है तो मैं बेफिक्र होकर के छोड़ देती हूँ कि अपने भाई के पास जा रही है, होमवर्क वगैरह करना रहता है, तो मैं तो सोचती हूँ कि आप तो है ही हैं, इसलिए छोड़ देती हूँ। क्या बच्चे लोग को मैं मना करने जाऊँ दीदी? अरे तू कितनी बेशर्म है, अपने घर का खाना बचाती है, अपने बच्चों को मेरे घर भेज देती है कि जा बड़ी मम्मा के यहाँ जा करके खाना खा करके आ, जा फ्री में होमवर्क करवा करके आ उसके बेटे से। यहाँ क्या मैं ढाबा खोल रखी हूँ तुम्हारे बच्चों लोग को खिलाने के लिए? अरे मैं समझ रही हूँ, ये सब ना तुम्हारे मायके के कारण है, तुम्हारे मायके वाले तो वैसे ही लुच्चा लफंगा गरीब है, तो तुम अपने मायके से ही ना सीख करके आई है, बच्चों लोग को छोड़ देती है मेरे ऊपर, खुद आराम करते रहती है दिन भर। मायके वाला यहाँ आकर तुम्हारा नहीं चलेगा, ये तुम्हारा ससुराल है। अरे अपने बच्चों में संस्कार डाल, यहाँ वहाँ उसे घूमने के लिए मत छोड़ दो। तुम्हारी बेटी को नहीं समझ में आता तो थोड़ा ट्यूशन क्लास लगा, मेरे यहाँ मत
थी कि बड़ी माँ के पास जा रही है, अपने भाई के पास जा रही है। मैं इसे अपने पास रख कर होमवर्क करवाती हूँ, लेकिन मेरे पास नहीं रहती है, बोलती है भैया के पास जाना है, इसीलिए मैं छोड़ देती हूँ दीदी। किसी के बच्चे बोझ नहीं होते हैं। अरे बस कर पूनम, ये सब नौटंकी ना अपने ही तक रखना, समझी ना। एक तो ससुर के अपने तरफ कर ली है, अपनी मुट्ठी में कर रखी है कि सास के जितने भी गहने, जितने भी बर्तन सब रखी हुई है, सब यूज करती है। यहाँ तक कि ससुर जी मेरे पति से पैसे ले ले करके तुम लोग सब पर खर्चा करते हैं। मैं क्या जानती नहीं हूँ? तरह तरह के नमकीन, बिस्किट आते हैं, सब्जियाँ आती है, फल आते हैं। क्या ये सब मुझे पता नहीं है? दीदी कैसी बातें कर रहे हैं दीदी? पापा जी अपना मन से कुछ ले आते हैं, इसमें हमारी क्या गलती है? हमने तो पापा जी को मना भी किया कि पापा जी हमारे पास जो भी है मैं वही खिलाऊंगी, ये सब लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन पापा जी लाते तो पापा जी को मना कर दीजिए। मैं क्यों मना करूंगी? और बात रही मेरे तरफ पापा जी को रहने का, क्या करूं दीदी? पापा जी मेरे तरफ से जाते ही नहीं आपकी तरफ, तो मैं क्या जबरदस्ती भेज दूं? अरे दीदी मैं जहाँ रहती हूँ वो भी उनका ही घर है, मैं उनके अपने घर से क्यों बाहर बोल दूं कि जाइए दीदी के यहाँ? अरे मुझे सब पता है छोटी, ये पैसा जो है ना, पैसों अच्छे अच्छों का नियत बिगाड़ देती है, वही है तुम्हारे में। पापा जी को इधर से पैसे मिलते हैं और लुटाते तुम पर है। बस बहू, ओके, बहू को पक्ष लेने। बच्चों जाओ अपने अपने कमरे में। पापा जी चलिए यहाँ से, आप गुस्सा मत कीजिए, आप गुस्सा करेंगे तो आपका बीपी हाई होने लगता है। नहीं बहू, आज मुझे कोई चुप नहीं कराएगा। दिनेश, ये पापा जी इन्हें क्यों बुला रहे हैं? क्या हुआ पापा? आप इतना गुस्सा में? सब ठीक तो है ना? अपनी पत्नी से पूछ, तुम्हारे न रहने पर यहाँ क्या क्या करती है। क्या नेहा, पापा क्या बोल रहे हैं? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पापा जी तो यूं ही गुस्सा में सा होते रहते हैं, पता नहीं इन्हें क्या हो गया है। मतलब कि मेरे पापा भी गलत है, सिर्फ तू सही है? बता रही है कि क्या क्या हुआ है? अरे बेटा, बहू क्या बताएगी? मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले ये जरा बता मुझे, तुम मुझे एक रूम का किराया का पैसा देता है, मैं उस पैसे से कुछ भी करूं, तुम्हारी पत्नी को क्यों परेशानी होती है कि मैं उन पैसों से छोटा बेटा को, पूरे परिवार को मैं खिलाता पिलाता हूँ? जरा ये बता, तू मुझे पैसा देता ही कितना है? 3 से 4 हजार रुपया देता है। 3 से 4 हजार रुपया मेरे में खर्च नहीं होते हैं? मेरी दवाइयाँ, मेरे अपने कुछ खर्चे हैं, 3 से 4 हजार भी तुम लोग को ज्यादा लग रहा है? नहीं पापा, मैंने तो आपको नहीं बोला कि मैं आपको पैसे देता हूँ। तुम्हें नहीं लगा, लेकिन तुम्हारी पत्नी को हमेशा लगता है। बता, छोटे के बच्चे लोग यहाँ आ जाते हैं, बच्चे बच्चे में खेलते कूदते रहते हैं, उसमें तुम्हारी पत्नी वो छोटी सी बच्ची को, चिंकी को झाड़ू दिलवाती है घर में। क्या? हाँ, यहाँ तक कि यहाँ वो बच्ची आती है, उसे हमेशा डांटते बोलते क्या क्या करती है वो, जो मैं देखता हूँ। मना करते करते थक गया, लेकिन ये बहू सुन नहीं रही है। दूसरी बात, अभी तो इस घर का बंटवारा नहीं हुआ है, तूने बोला कि पापा ये घर को मैं बना देता हूँ, किराए पर लगा देता हूँ, और ये पैसे बैंक से लेकर के ये घर बना देता हूँ। उसमें मैं तैयार हो गया कि ठीक है बना दो, कभी ना कभी तो बनना ही है। तुमने ये घर बनाया, इसका किराया आ रहा है, और वो भी तुम भाई को एक रूम का हिस्सा नहीं दिया, सारा किराया तुम रख रहा है। अपनी पत्नी को, बच्चे को अच्छे रूम में रख रहा है, नीचे मिट्टी वाले रूम में नहीं रख रहा है। अब ये बता, तुम्हारा छोटा भाई शांत है तो ना? 10 साल का उस पर एग्रीमेंट करवा दिया है कि 10 साल तक मैं ये किराए का पैसा लूंगा, उसके बाद घर का बंटवारा करूंगा। बताना बेटा, 10 साल में कितने पैसे तुम लोगे? अरे बेटा, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, चुप रहता हूँ, तो उसका क्या? तुम अपना मन मर्जी चलाएगा? यहाँ तक कि छोटी बहू की तरफ कोई भी मेहमान आते हैं, ये बड़ी बहू एक रूम तक शेयर करने नहीं देती है। ये कहाँ का न्याय है? और जरा ये बता, तुम्हारी माँ के गहने, तुम्हारी माँ के बर्तन कितने हैं? तुझे पता है ना? क्या छोटी बहू इस्तेमाल कर रही है? क्या मुझे नहीं पता है कि दोनों बहुओं में बराबर करना है मुझे? जो आए दिन इस घर में एक बड़ी बहू इस बात को लेकर के हमेशा लड़ाई करते रहती है। अरे जीने देगा मुझे चैन से कि जीते जी मार देगा तुम लोग। नेहा, ये क्या कर दिया तूने? तुम्हें शर्म नहीं आई वो छोटी बच्ची को झाड़ू लगवाते हुए? अरे वो तुम्हें क्या बिगाड़ी है? उतना छोटा बच्चे से कोई काम करवाता है क्या? मैं अपने पापा को पैसा देता हूँ, तुम्हारी कमाई देता हूँ क्या? ये पूरी जमीन, पूरा ये जो मैं बनाया हूँ ना, सब पापा का है। तुम किस हक से इस घर को किसी को यूज नहीं करने देती हो? और क्या तू गहने और ये माँ के बर्तन के लिए झगड़ा करते रहती है? जरा पूछना बेटा कि मैं छोटी बहू की तरफ क्यों रहता हूँ। अरे ये बताना कि मैं तुम्हारी तरफ रहूंगा तो तुम्हारी पत्नी मेरे कपड़े, मेरे बिछावन, मेरी सेवा ये कर पाएगी? मेरी छोटी बहू सब काम करती है, तो मैं क्यों नहीं रहूं छोटी बहू की तरफ? टाइम पर खाना नाश्ता सब मुझे छोटी बहू देती है, तबीयत खराब हो चाहे कैसा भी हो, सब मेरा छोटा बेटा करता है। तुम तो यहाँ रहता नहीं है। और ये बड़ी बहू का
मुंह में एक ही वर्ड रहता है कि ससुर को भी अपने तरफ कर रखी है मुट्ठी में। क्या मैं खिलौना हूं जो मुझे कोई भी अपना मुट्ठी में कर लेगी? इसलिए बेटा आज एक फैसला होकर रहेगा। तुम जो भी किराया ले रहा है तुम्हारा 5 साल हो गया है। ऐसा करो ये पूरी बिल्डिंग में आधा का आधा हिस्सा लगाओ, आधा हिस्सा तुम लो और आधा हिस्सा छोटा बेटा मेरा लेगा। पर पापा अभी कर्जा कहाँ वसूल हुआ है? वो तो मुझे भी पता है बेटा। बेवकूफ ना अपना छोटा भाई को बनाना, मुझे मत बनाना। मैं सीधे सीधे से बोल रहा हूँ कि बंटवारा कर, वरना सारा पैसा मैं अपने अकाउंट में रखूंगा। 5 साल से ये पूरे घर का किराया लगा करके बैठा है ना, महीने के आ रहा है ना अच्छा खासा पैसा। तुम्हारा 5 साल में ये पूरा लोन खत्म हो चुका है। अब इस घर का बंटवारा होगा आधा का आधा। कल ही मैं बंटवारा करूंगा। आधा तुम्हारा रहेगा, आधा मेरा छोटा बेटा का रहेगा। आधा का पैसा जितना आता है तुम रखो और आधा का पैसा जितना आएगा मेरा छोटा बेटा रखेगा। लेकिन हाँ, उसमें से 10% किराए का पैसा मुझे देगा तुम और 10% मेरा छोटा बेटा मुझे देगा, क्योंकि ये सारी संपत्ति मेरी है। अगर ऊपर नीचे कुछ किया ना तो पूरे के पूरी संपत्ति पर मैं भी बैठूंगा। ये मेरा लास्ट फैसला है। और हाँ बड़ी बहू, तुम्हें अपनी सास का गहने और बर्तन दिखाई दे रहा है ना? अपनी ससुर का तो सेवा करना नहीं दिखा ना, अपनी सास की सेवा की। तो इस चीज पर तुम्हारा कैसा हक? जो सेवा करेगा उसी को ये सब मिलेगा, समझी ना? तो उसके तरफ देखना बंद कर दो। चलो छोटी बहू यहाँ से। और हाँ बड़ी बहू, अगर आइंदा मेरी पोती को ना उल्टे सीधे किसी तरह से तूने बोला, उस दिन मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी बहू हो। क्या हो गया? कर दी ना सब बर्बाद। चैन मिल गया ना, सुकून मिल गया ना तुझे? 5 साल का एक्स्ट्रा मैं एग्रीमेंट करवाया था, उसे भी तुम्हें चैन नहीं मिला। अरे मैं क्या क्या सपना देखा था कि 5 साल का किराया आएगा तो अलग घर लेकर के उसमें भी किराया लगाऊंगा, हमारा आने वाला भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन तुम जैसी औरत मुझे आगे बढ़ने नहीं देगी। अरे थोड़ा सह लेती, अरे थोड़ा शेयर कर लेती रूम, थोड़ा मिलजुल करके रहती तो ये नौबत तो नहीं ना आता। महीने महीने पैसे मांगती थी ना कि किराया का इतना पैसा आया, मुझे इतना चाहिए। अब लो किराया का पैसा, आधा का आधा हिस्सा हो गया ना। खुश हो ना तुम? तो ऐसी पत्नी मिली है मुझे। मैं तो सोचा कि आगे का भविष्य उज्जवल बनाऊंगा, लेकिन ऐसी पत्नी मिले तो उज्जवल क्या, नरक में ही जाता है जिंदगी। नरक एक कर दी मेरी जिंदगी। अब चैन से रहना पहले वाली जिंदगी लेकर।